उसे देखने मत देना। बॉलीवुड कैफे स्क्रीन द प्रेजेंटिंग फ्रोजन। फिल्म के शुरू में हम 3 दोस्तों को देखते हैं जिनमें 2 लड़के हैं। उनमें से एक का नाम डैन और एक का नाम लिंच है और उनके साथ एक लड़की है जिसका नाम पार्कर है। ये तीनों अच्छे दोस्त हैं। पार्कर और डैन की दोस्ती ज्यादा गहरी होती है। वो तीनों अपने पढ़ाई से छुट्टी लेके संडे के दिन स्की करने आ गए हैं। उनके पास टिकट्स बुक करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए डैन और लिंच आइडिया लगाकर पार्कर को वहां के काम करने वाले आदमी के पास भेजते हैं ताकि खूबसूरत लड़की को देख के वो मान जाए। पार्कर उसे झूठ बोलती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत दूर से यहाँ पर स्की करने आ गई है और उनका टिकट निकालने वाली थी, पर मैं अपना क्रेडिट कार्ड भूल गई हूँ। पार्कर वो उसके पास के कुछ पैसे दे देती है। वो आदमी मान जाता है और तीनों के टिकट बुक करता है। डैन और लिंच खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कम पैसों में राइड करने का आनंद मिलने वाला था। अब तीनों केबल कार में बैठ जाते हैं और राइड शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद राइड अचानक से रुक जाती है। पार्कर थोड़ी डर जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो राइड फिर से शुरू हो जाती है और वो तीनों स्की एरिया में पहुंच जाते हैं। पार्कर को ज्यादा स्की करने का एक्सपीरियंस नहीं होता है। डैन और लिंच उसे सिखाते सिखाते पूरा दिन स्की करते हैं और शाम होने के बाद रेस्टोरेंट में रेस्ट करने के लिए चले आते हैं। डैन और लिंच रात का प्लान डिस्कस करते हैं और भी ज्यादा स्पीड में स्की करने है, इसलिए वो पहाड़ी इलाके में जाने का सोच रहे थे क्योंकि वहाँ पर ज्यादा स्नो है और वहाँ पर ज्यादा मजा आएगा। लिंच को पार्कर उनके साथ नहीं चाहिए थी क्योंकि उनका सारा टाइम उसे सिखाने और उसे संभालने में ही जाता था और वो दोनों ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाते थे। पार्कर उनकी बातें सुनती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लड़कों के बीच में नहीं आना चाहती हूँ, वैसे भी मैं थक चुकी हूँ, मैं यहीं पर रुक जाती हूँ, तुम दोनों जा सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन पार्कर को वही अकेला छोड़ना डैन को अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसे साथ लेकर उसी जगह पर जाने के लिए निकलते हैं। वो केबल कार में बैठने आते हैं। वहाँ पर वही आदमी था जिसे पार्कर ने झूठ बोलकर अपने टिकट्स बुक किए थे। वो आदमी केबल कार को क्लोज कर रहा होता है क्योंकि उसे मौसम के खराब होने की जानकारी मिली थी, लेकिन उन तीनों को वहां पर जाकर उनको स्की करनी थी, इसलिए वो केबल कार में बैठने के लिए उस आदमी को कन्विंस करते हैं और वो मान भी जाता है। आखिर वो तीनों केबल कार में बैठ जाते हैं और राइड शुरू हो जाती है। मौसम खराब होने के कारण राइड में वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। अब उस आदमी को अपने दूसरे काम के लिए जाना था, इसलिए उसकी जगह पर दूसरे आदमी को बुलाता है और उसे कहता है अब 3 लोग कार से आगे गए हैं और वो वापस आने के बाद राइड को बंद करके घर चले जाना। थोड़ी देर बाद कोई दूसरे 3 लोग वापस आ जाते हैं और उसे ऊपर से कॉल भी आता है कि आखिर के 3 लोग आ गए हैं। उस आदमी को लगता है कि वो वही 3 लोग हैं और वो राइड को बंद करके वहां से निकल जाता है। अब पार्कर, लिंच, डैन बुरी तरह से बहुत ही ऊंचाई पर केबल कार में फंस गए हैं। वहाँ ऊपर बहुत ही तेज हवा चल रही होती है, काफी ठंड होती है। उन्हें लग रहा था कि पहले की तरह राइड रुक गई है और थोड़ी देर में फिर से शुरू होगी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अब राइड 1 हफ्तों के बाद शुरू होगी क्योंकि राइड 1 हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ओपन होती है और वो संडे का दिन उस हफ्ते का आखिरी दिन होता है। वो तीनों राइड शुरू होने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन राइड शुरू नहीं होती। वो अपने आप के बुरे मौत के बारे में बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। अब पहाड़ से सभी लाइट्स बंद हो जाती है। अब वो सच में डर जाते हैं और राइड शुरू करने के लिए ऊपर से चिल्लाते हैं। पार्कर कहती है कि वो हमें भूल गए हैं और किसी को भी नहीं पता है कि हम यहाँ पर अटक गए हैं। पार्कर बहुत ही डर जाती है। डैन उसे समझाता है लिफ्ट जरूर स्टार्ट होगी। अब उनके मन में वो डर आ रहा होता है कि उनके झूठ बोलने की वजह से उसी आदमी ने जानबूझकर उन्हें फंसाया है। अब ठंड ज्यादा बढ़ रही होती है और उनकी हालत खराब होती है। उन्हें उम्मीद होती है कि कोई तो उन्हें बचाने आएगा। डैन कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं आया तो मैं यहाँ से नीचे कूद सकता हूँ और मैं पहले भी यहाँ से कूद गया हूँ। पार्कर को याद आता है कि आज संडे है और राइड अब 1 हफ्तों के बाद फ्राइडे शुरू हो जाएगी। अब जोरों से स्नोफॉल हो रही होती है। मौसम भी बहुत बिगड़ जाता है। अब नीचे उन लोगों की गाड़ी आ जाती है
जो वहाँ पर लोग रहे होते हैं उन्हें ले जाने के लिए आती है। उस गाड़ी को देख के वो ऊपर से चिल्लाते हैं और उस आदमी को आवाज देते हैं, लेकिन वो कुछ सुन नहीं पाता। उसे जानकारी मिलती है कि अब वहाँ पर कोई नहीं है, तुम वापस आ जाओ, और गाड़ी वापस जाने लगती है। वो तीनों अपना सामान गाड़ी के आगे फेंक देते हैं ताकि वो ऊपर देख सके, लेकिन उनकी ये कोशिशें कामयाब नहीं होती। अब ज्यादा ठंड की वजह से उनके चेहरे पे जलन हो रही होती है। डैन कहता है कि अब किसी को तो नीचे जंप करना होगा, अगर एक हफ्ता यही रहेंगे तो हम मर जाएंगे। पार्कर रोने लगती है क्योंकि वो मरना नहीं चाहती थी। डैन उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। अब डैन नीचे कूदने का फैसला लेता है। लिंच उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि हम बहुत ही ऊपर है, तुम यहाँ से कूद नहीं सकते, हम सुबह तक इंतजार करते हैं, कोई तो काम करने वाला यहाँ आएगा। लेकिन डैन उसकी नहीं सुनता। वो कहता है कि अब कोई नहीं आएगा और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, मुझे नीचे कूदना पड़ेगा। पार्कर उसे कहती है कि तुम ऐसा मत करो, मुझे मत छोड़कर जाओ। डैन अपना स्केटबोर्ड नीचे फेंकता हुए कहता है कि मैंने जो पहले बोला था कि मैं पहले भी कूद चुका हूँ, वो झूठ था। और वो ऊपर से नीचे कूदता है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई होने से उसके पैर टूट जाते हैं और उसके पैर टूटने की वजह से उसको हिलना भी नहीं आता। डैन ने ऐसा सोचा भी नहीं था। वो रोने लगता है। ऊपर से पार्कर और लिंच उसकी हालत पूछते हैं। पार्कर नीचे एक रुमाल फेंक देती है और डैन को अपने पैरों को बांधने के लिए कहती है ताकि खून बहना बंद हो सके। लिंच अब केबल से लटक कर एक एक चेयर पार करके सीढ़ियों तक जाने की सोचता है और उसे नीचे उतर सकते हैं। लिंच केबल को लटक कर थोड़ा आगे जाता है। वो नीचे देखता है और फिर से वापस आता है। पार्कर उसे कहती है कि तुम वापस क्यों आए। तभी नीचे से डैन की आवाज आती है कि पार्कर को नीचे मत देखने देना। लिंच उसे नीचे देखने से रोकता है क्योंकि अब डैन के शिकार करने के लिए बहुत सारे जंगली कुत्ते आ जाते हैं और उनसे डैन को बचना मुश्किल था। लिंच भी कुछ नहीं कर सकता था। जंगली कुत्ते डैन के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। पार्कर ये देखकर रोने लगती है। लिंच उसे संभाल लेता है और ये देखकर ऊपर से पार्कर और लिंच बुरी तरह से डर गए होते हैं। उसके सामने ही उनकी दोस्त की जान गई है और वो कुछ नहीं कर पाए। उनके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। लिंच ने डैन को कूदने से नहीं रोका, इसलिए पार्कर डैन की मृत्यु का उसे जिम्मेदार कहती है। लिंच बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो दोनों बचपन के दोस्त थे। लिंच पार्कर से कहता है कि अगर तुम हमारे साथ यहाँ पर नहीं होती तो ये सब नहीं होता। पार्कर को बुरा लगता है। वो उसे सॉरी बोलती है। लिंच पार्कर को अपने पास लेके रोने लगता है क्योंकि उन्हें एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। वो दोनों अपने अपने फ्यूचर के बारे में बातें करते हैं। उन्होंने अभी तक उम्मीदें छोड़ी नहीं होती है। पार्कर अपने घर के लोगों को याद करके बहुत रो देती है। अब सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि चेयर के ऊपर बर्फ जम गई है, हल्की सी धूप भी आ गई है। वो दोनों अभी तक सो रहे हैं। पार्कर उठ जाती है और वो देखती है कि उसका हाथ चेयर के ऊपर चिपक गया है। वो अपना हाथ वहां से निकाल लेती है, लेकिन उसके हाथों की स्किन निकल जाती है और उसका चेहरा भी हरप हो गया था। लिंच भी जाग जाता है। अब वो दोनों कोई आने का इंतजार कर रहे होते हैं। लिंच को लगता है कि अब वो दोनों मर जाएंगे तो डैन की कुर्बानी बेकार जाएगी और वो फिर से केबल पर लटक कर जाने की कोशिश करता है। लिंच चेयर के ऊपर चढ़ता है और चेयर के स्क्रू लूज हो जाते हैं। नीचे जंगली कुत्ते फिर से वहां आ जाते हैं। लिंच अगले चेयर तक पहुंच जाता है। उसके हाथों को चोट आती है। वो पार्कर को एक स्किट को उसकी तरफ फेंकने को कहता है, मगर वो नीचे गिर जाता है। लिंच अब और थोड़ा आगे जाने की कोशिश करता है और आखिर सीढ़ियों तक पहुंच जाता है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है। उस पर हमला करने के लिए जंगली कुत्ते आते हैं। पार्कर ने नीचे फेंके स्किट लेकर खुद को बचाता है और पार्कर को मैं जल्दी वापस आऊंगा कहकर वहां से चला जाता है। उसका पीछा करते हुए कुत्ते भी जाते हैं। रात हो चुकी होती है। अब अकेली पार्कर लिंच का इंतजार करते हुए सो जाती है। अगली सुबह पार्कर की आंखें खुलती है। उसने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया होता है। लिंच का अभी तक कुछ नहीं पता था। तभी चेयर के स्क्रू निकल जाते हैं। चेयर बीच में केबल से अटक जाती है। पार्कर भी चेयर से लटक रही होती है। वो नीचे जंप करती है और उसके साथ चेयर भी नीचे उसके पैरों पर गिर जाती है। उसके पैरों को थोड़ा लग जाता है। वो जमीन पर लेटती हुई थोड़ा आगे जाती है। आगे जाने के बाद उसे थोड़ा खून दिख जाता है।
वहाँ कुछ कुत्ते किसी इंसान का मांस खा रहे होते हैं। वो इंसान और कोई नहीं होता है बल्कि लिंच होता है। वो भी कुत्तों से बच नहीं पाया। पार्कर के सामने एक कुत्ता दिख जाता है, लेकिन वो कुत्ता उसे कुछ नहीं करता। वो खुद को घसीटते हुए एक रास्ते के पास आ जाती है और थकान की वजह से वहाँ पर लेट जाती है। वहाँ से एक गाड़ी गुजर रही होती है। उसे पार्कर अपना हाथ दिखाकर रोक देती है। गाड़ी से एक आदमी आ जाता है और उसकी हालत देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। पार्कर ने अब जीने की उम्मीदें छोड़ दी थी, क्योंकि अब उसके साथ उसका दोस्त लिंच और प्यार करने वाला डैन नहीं था। उसे डैन ने कही हुई बातें याद आती है और वो गाड़ी में ही अपने आंखें बंद कर देती है, वो भी हमेशा के लिए। आखिर 3 दोस्त मर जाते हैं और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है।